पंजाब असेंबली तहलील एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी गई। वजीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फवाद चौधरी ने बड़े फैसले का ऐलान किया। कहा गवर्नर ने असेंबली ना तोड़ी तो 2 दिन में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब के साथ केपी असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। 2 दिन में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। पीटीआई अपनी 2 असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन जाएगी। असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 48 घंटे में खत लिखकर उबूरी हुकूमत का कहेंगे। विफाकी हुकूमत को अब अपने बिल से बाहर आना चाहिए, इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही में अहम मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के फैसले से आगाह किया। परवेज इलाही ने कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, समरी पर दस्तखत कर दिए। इमरान खान की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत। अरकान असेंबली को फौरी इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। वीडियो लिंक पर इजलास बुलाया। पंजाब असेंबली में शानदार कारकर्दगी पर परवेज इलाही और टीम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इम्पोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज दिया। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और अवाम ही लगा सकती है। असेंबली तोड़ने पर हम इलेक्शन में जाएंगे। बहरानों का एक ही हल है, वो है शफाफ इलेक्शन। एमकेएम फिर से मुत्तहिद। तमाम नाराज धड़ों ने इंतजाम कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का पार्टी को मुत्तहिदा में जम करने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन पर बड़ा फैसला भी सुना दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया, 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची को खिलाफ करके बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता। मुल्क चलाने वालों से गुजारिश है, कराची के दुखों का बदावा करें। फारूक सत्तार ने वार्निंग दी, देखते हैं 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे होते हैं। वक्त आ गया है, हमें वफाकी हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बात करने पर खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार को टोक दिया। कहा, पॉलिसी बयान देने का ये वक्त नहीं। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान अचानक मंजर आम पर मुत्तहिदा के धड़ों के इत्तेहाद से पहले बहादुराबाद पहुंचे। परवेज इलाही की कामयाबी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शदीद बरहम। नून लीग पंजाब की क़यादत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह भी सीधे हो गए। नवाज शरीफ ने कहा, क़यादत को बताया गया था कि पीटीआई के साथ नाराज अरकान राब्तों में हैं। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए। राना सनाउल्लाह की मरियम नवाज की फौरी वापसी की तजवीज़। कहा, मरियम नवाज वतन नहीं आती तो पार्टी को मजीद नुकसान हो सकता है। पंजाब असेंबली की तहलील पर नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी फजलुर रहमान से राबता। आसिफ जरदारी की असेंबली की तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करने की तजवीज़। पीटीएम का सरबराही इजलास फौरी बुलाने पर मुशावरत। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, असेंबली कवायद और आइन पर शब खून मारा गया। झुरलू और हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। आइन और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला के एतमाद का वोट तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। बलीगुर रहमान के वकील ने कहा, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, अच्छी बात है आपने असम्बली के अंदर मामला हल कर लिया। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम हो। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला के एतमाद का वोट तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। बलीगुर रहमान के वकील ने कहा, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, अच्छी बात है आपने असम्बली के अंदर मामला हल कर लिया। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम हो। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। गवर्नर ने डी नोटिफाई का हुक्म वापस लेकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग झूठ बोलने की माहिर है, अवाम में इनकी कोई साख नहीं। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को इबरतनाक शिकस्त हुई, उन्हें रातों रात फरार होना पड़ा। पंजाब असेंबली पर शब खून मारने वाले अब रोते रहेंगे। मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब बोले, नून लीग की मनफी सियासत को पंजाब ने मुस्तरद कर दिया।
साजिशें धरी की धरी रह गईं। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल की। उधर पंजाब हुकूमत का एतमाद के वोट के दौरान विफाकी इदारों के इस्तेमाल का सख्त नोटिस। विफाकी इदारे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। राना सनाउल्लाह और अता तारट ने FIA के जरिए अरकान की जियो फेंसिंग का एतराफ किया। पंजाब ने कार्रवाई के लिए कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। PTI ने ऑपोजिशन को सरप्राइज का पूरा प्लान बनाया। एतमाद के वोट की कामयाबी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद के चंद बड़ों ने राजदारी पर सख्ती से अमल किया। जमान पार्क में एक दिन पहले फैसला हुआ, सिर्फ चंद रहनुमाओं को ही प्लान का बताया गया। चंद रोज पहले PTI में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार बिलाल वड़ाइश तुरुप का पत्ता साबित हुए। ऑपोजिशन अरकान को आखिरी वक्त तक धोखे में रखा गया। असेंबली में यकदम PTI इत्तेहाद के 186 अरकान देखकर नून लीग को हैरत हुई, जिसके बाद एतमाद का वोट लिया गया। असेंबली में खिताब में परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग का मुंह काला हो गया, इन्हें सही सरप्राइज किया, इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। एतमाद के वोट के दौरान PTI के 5 अरकान गायब। वोट न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। PTI रेफरेंस दायर करेगी। खुरम लगारी, फैसल चीमा और मोमिना वहीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर के पास दायर किया जाएगा। दोस्त मोहम्मद वजारी और चौधरी मसूद के खिलाफ पहले ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जा चुका है। इमरान खान और इख्तलाफात सोशल मीडिया के बायस हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देने पर गलत फहमियाँ पैदा हुई। फैसला साज क़ुव्वतें सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। ये भी कहा वो नई फौजी क़यादत और इमरान खान में मुज़ाकरात नहीं करा रहे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत की तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की भी पेशकश। दोस्त मुमालिक पाकिस्तान की मदद को आ गए। सऊदी अरब के बाद UAE का भी बड़ा फैसला। पाकिस्तान को $2 बिलियन कर्ज रोल ओवर कर दिया। मजीद $1 अरब देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा UAE। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सदर UAE ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सरमायाकारी के इंजमाम के मौके को फाल करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। सिंध हाई कोर्ट ने MKM की इलेक्शन रोकने के लिए दरखास्त रद्द कर दी। हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। उधर सिंध में अमनो अमान पर सूबाई काबीना का हंगामी इजलास। सूबे में अमनो अमान का जायजा लेकर बल्दियाती इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। काबीना को हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन जनरल इलेक्शन से ज्यादा मुश्किल काम है। सिक्योरिटी के मसाइल का सामना होगा। जमात इस्लामी का हर पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स और फौज की तैनाती का मुतालबा। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, 5000 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज की तैनाती जरूरी है। इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी को पुरअमन इलेक्शन को यकीन बनाए। कराची में जुराइम हद से ज्यादा बढ़ गए। जिनके हाथ में इख्तियार है वो क्यों चुप बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने गंदुम बहरान की बातें रद्द कर दी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, मुल्क में गंदुम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी करके मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सूबाई और विफाकी इदारे गंदुम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। हुकूमत मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को सख्त सजा देगी। नून लीग शहबाज शरीफ की जगह किसी और को पार्टी का सदर बना ले। नून लीग वाले मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तंज। मुस्लिम लीग नून में इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने के केस की समाअत। वकील नून लीग की 31 जनवरी तक पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। मेंबर पंजाब ने कहा, 1 फरवरी तक पार्टी इलेक्शन न हुए तो इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे।
मुस्लिम लीग नून को 14 मार्च तक पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत। तोशाखाना केस में पीटीआई का अनोखा इकदाम। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतालिक एक ही वक्त में 2 हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैरान। रिमार्क्स दिए, कोई यंग वकील इस तरह करे तो समझ आता है। अली जफर तो सीनियर वकील हैं, इनसे ऐसे कंडक्ट की तवक्को ना थी। ये तो ऐसे हुआ, वहां से स्टे मिल गया तो वो चला लेंगे, वगरना यहाँ केस चला लेंगे। जब पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद नहीं, कर्जे दिए गए, कौम को शराइत से आगाह किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा कि करप्ट ट्राई का करप्शन खत्म नहीं करना चाहता। मौजूदा और साबिका हुकूमतें मसाइल की बराबर की जिम्मेदार हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। तिलिस्माती सफेद वादियों का हुस्न देखने वाला सयाहों ने बड़ी तादाद में हिल स्टेशंस का रुख कर लिया। शुगरा में माहौल इंतहाई दिल फरेब, हर शहर सफेदी में छुप गई। केपी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा, मरी और गलियात में भी रश पड़ गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 1 फुट तक बर्फबारी, वादी कलाम में 29 इंच, मालम जब्बा में 16 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खुंजराब का दर्जा हरारत -21 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की जुम्मे तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची का दर्जा हरारत भी 5 से 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कराची की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर। गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद निगाह 1 किलोमीटर तक गिर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 पर आ गया। कंटेनर्स रिलीज ना करने पर कराची के ताजिर सड़कों पर, स्टेट बैंक के बाहर धरना। एलसीज की अदम कबूलियत पर शटर डाउन हड़ताल। टिम्बर मार्केट में तमाम दुकानें बंद रहीं। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक लकड़ी के 700 कंटेनर 45 दिन से फंसे हैं। 2000 समुद्री रास्तों पर हैं। स्टेट बैंक के अदम ताउन पर 1600 दुकानें बंद की गईं। ताजिरों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। मुख्तलिफ चाराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम। दालों और अजनास के व्यापारियों की भी स्टेट बैंक के सामने रैली। शुरका की शदीद नारेबाजी। दालों के रुके 6000 कंटेनर्स रिलीज करने का मुतालबा। बेनजीर इनकम स्पोर्ट में अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकिशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश बताया गया। माजी में प्रोग्राम में 19 अरब रुपए सरमाए सरकारी मुलाजिमों में तकसीम कर दिए गए। 1,43,000 अफराद में गैर कानूनी तौर पर रकूम तकसीम की गई। ग्रेड 17 से ऊपर के 2500 अफसरान भी रकम बटोरते रहे। सरकारी मुलाजमीन कई साल तक ये रकूम हासिल करते रहे। गैर मुस्तहिक अफराद को ये रकम का सिलसिला 2011 में शुरू हुआ, जो 2019 तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत ऑडिटर जनरल को हुक्म दे दिया। हिदायत के मुताबिक दस्तावेजात में बेजाब्तगी होने या ना होने की निशानदही की जाए। स्टेट बैंक हुक्काम ने बताया, डैम फंड से कोई अखराजात हुए, न कभी रकम निकलवाई। फंड में इस वक्त 16 अरब से ज्यादा रकम मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डैम फंड का पैसा सैलाब की तबाहकारियों की मुरम्मत पर खर्च नहीं होगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया, सर्कुलर डेट 26 खरब रुपए है। मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, डिस्कोस का ये हाल है तो निजकारी क्यों नहीं कर देते। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने दौलताना को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। गुजर खान और रावलपिंडी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, तहसील बनने से दौलताना में पायदार तरक्की होगी, मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान सीरीज जीतेगा या होम ग्राउंड पर शिकस्त होगी, फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी। बाबर आजम जीत के लिए पुराज़्म।